हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ना। बेचारा बाथरूम में नहीं जाने दे। ये देखो राहिला, ये लो, ये खाओ। राहिला, थोड़ा फल खा लो। देख लो ऊपर वाले की कैसी मार पड़ी है। सारे कर्म सामने आ। एक साथ कितनों का बुरा कर है इसने। कौन? क्या हुआ है? खड़ी है वहां पे, मुझे देख रही। मेरा बच्चा है उसके पास। राहिला, वहां कोई भी नहीं है। पूरी साफ दिखती है, दिख नहीं रही तुम्हें? राहिला, तुम तो मुझे भी डरा रही हो। कोई भी नहीं है वहां पे, देखो। दिख नहीं रही है, मुझे देख रही है वहां से। राहिला, वो ला जा नू। देखो, धूप है वहां पर, दरख्त का साया है। मेरा बच्चा है उसके पास, और बच्चे को मार देंगे मम्मी, मेरे बच्चे को मार देंगे ना। नहीं नहीं राहिला, धूप है, उसकी वजह से दर्द का साया। देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं है। मैंने बोला ना, धूप का साया। तुमने तो मुझे भी डरा दिया। हाँ, ये ड्रामा देखते हैं, इतना अच्छा ड्रामा है। ये लो, थोड़ा खाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाओ। ये देखो, तुमने ड्रामा देखा? पता है, ये हर वक्त घूमती रहती है, खाती रहती है। देखो, तुम भी देखना, बहुत मजे का है। ओ, क्या कह रहे हो? वो कह रहे मेरे पास आ जाओ। हाय फाफे। अरे हाय, आऊँगा। तुम यहाँ कैसे? हाय, तुम कैसे हो? ये एनी है? हाय, नहीं है, मिलो। Annie, I so wanted to meet you. सेम। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। वो फाकिर ने बहुत दफा जिक्र किया। फिर मिलो उससे। ये ना है मेरी जानू बेटा। Why? She's such a sweet doll. खैर नहीं, अच्छा हो गया तुम लोग आपस में मुलाकात हो गई। गुड सीन्स यार, नाइस। हाँ, तो लंच करते? नहीं, वो इनाया का फीडर मैं भूल गई। सब भूख लग रही होगी, तो वो अभी हमें फौरन से ना निकलना होगा। सोना भी ऐसे, सोने का वक्त हो गया इसका। तो चलो, कोई बात नहीं, अब किसी और दिन मिलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, कुछ करते हैं। हाँ डन है। मैं जब भी मुलाकात होगी ना तो मैं इसको ज़रूर लेके आऊँगा। फिर साथ बैठते हैं। मैं काम करूँगा कि नाया को घर छोड़ दूँगा, तो आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। एनी कंफर्टेबल नहीं है। एनी को अच्छा नहीं लगा। फराज साहब कह रहे थे कि बस उनका वीज़ा आ जाए तो फैमिली को भी बुला लेंगे। तुम भी चली जाओगी साइका? एक तुम ही तो थी दुख सुख की साथी मेरी। अब मैं अपना दिल किससे हल्का किया करूँगी? फहमी, अरे हम तो पहले भी मस्कत में रहते थे, कुछ ही अरसे से तुम्हारे साथ थे। किराए का ही सही, लेकिन अपना घर था मेरा, शौहर था, घर का रस्ती थी, इससे मसरूफ रहती थी मैं। अब तो बस यहाँ मेहमान बन के रह गई हूँ मैं। तो तुम्हें कौन कहता है कि तुम मेहमान बन के रहो? देखो फैमिली, हमने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया, बेवानंद मेहमान नहीं होती। काम काज में हिस्सा लो, घर के कामों में हिस्सा लो,
हाँ नहीं, हमारी भावजें बहुत अच्छी हैं, उनके साथ घुलो मिलो। बिल्कुल। हमने खामखा उनसे बैर बांध के रखा हुआ था। कहती तो तुम ठीक हो साइका, लेकिन क्या वो लोग मुझसे बात करेंगे? तुम्हें तो पता है कि हिस्से के लिए मैंने कितना तंग किया था समीना भाभी को। देखो फैमी, हम तो एक बात जान गए, आप अच्छे तो सब अच्छे। ये काम ना करो पर उनके साथ बैठो तो सही। देखो नौकरानी रखी हुई है, लेकिन आयशा भाभी कोई ना कोई काम करती रहती ये है। अब सही हो तुम गई, उनके ये काम पहले में नहीं हाथ थी बटाओ, ऐसी। इसी तरह तुम्हारा भावजों से रिश्ता बनेगा। सही कह रही है तुम हबीब साइका। को सही डांटती है। मैं कब तक ऐसे कमरे में बैठी रहूंगी मेहमान बन चुप हो के? जाता है। आखिर को मेरी अम्मा और भाई का घर है ये। सही कह रही हो। उसको भी देखो साइका में फिर- अम्मा नजर आ जाती है। तुम बेवा हुई वो तकदीर में लिखा था, तुम अकेली हो ये तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा। आयशा भाभी समीना भाभी से रिश्ता बनाओगी तो अकेली थोड़ी रहोगी। इन्हीं बात को समझो। है सब फीडर साथ ही लेके गई थी ये फीडर है तो सही बैग में, ये क्यों बोला कि नहीं है? हाँ, वो भूल गई थी के बैग में। लड़ाई होगी। मैं समझ रहा हूँ, पता मुझे अंदाजा हो गया इस चीज का। मतलब घर से निकलने से पहले ना तुम हमेशा बैग बनाती हो अनाया का, उसमें चीजें सारी मौजूद होती हैं और तुम एक एक चीज लिटरली काउंट कर कर रख रहे होते हो यार। तुम्हारे कपड़े ठीक हो, दुपट्टा हो, सही हो ना, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा। उसकी चीजें तुम हमेशा पहले रखती हो। लेकिन ये मुझे लग रहा है, समझ आ गई मुझे, ये सिर्फ बहाना था ना तुम्हारा आमना के सामने ना बैठने का। हाँ, मैं जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हारे सोचने पे पाबंदी नहीं लगा सकती फाखिर। अरे नहीं, तुम तो इतनी बदतमीज नहीं थी जितनी तुम आज बन गई हो आमना के सामने। क्या करती मैं? बिना किसी प्लान के उसके साथ मैं कॉफी पीने बैठ जाती। और क्या हम लेट नहीं हो रहे थे? बड़ी अम्मी और अम्मा हमारा इंतजार कर रही थी। हम उनको कॉल करके बोल सकते थे कि वो थोड़ी देर इंतजार कर लें और हम थोड़ी लेट हो जाएंगे। कोई वैसे मसला था नहीं इतना जितना आपने बना दिया उसके सामने। और मैं एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हें पता है ना इस चीज़ का। यार तुम भी वही सोच रखती हो जिस तरह बाकी औरतें रखती हैं कि एक लड़का लड़की साथ दोस्त नहीं हो सकते। अफसोस करो यार इस बात पे, मतलब हद हो गई है। हमेशा गलत चीजें समझते हो तुम लोग। एनी जी पप्पू, तुम अभी तक किचन में हो? मैं तो बस बर्तन ठिकाने लगा के सोने जा रही हूँ। आप इस वक्त, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिल भी बहुत घबरा रहा था। बस लाइट ऑन देखी तो इसलिए किचन में आ गई। तो फिर पप्पू आप एक काम करें, आप पीछे वाले सहन में चले जाओ। अभी अम्मी और बड़ी अम्मी ना एक साथ बैठ के पूरे दिन की बातें कर रहे होंगे चाय के बड़े बड़े मग्स के साथ। आप भी चली जाओ। अच्छा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। हो सकता है वो अपनी नंद की ही बुराइयां कर रही हो और मैं हूँ तो नंद ही ना। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ आप लोगों की बुराइयाँ, है ना? अच्छा वैसे पप्पू, मुझे आपसे एक बात करनी है। वही पेमन के बारे में। राहिला को तो सज़ा मिल गई। अब राहिला जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक कुछ नहीं होगा उसका। राहिला ने जितना कुछ किया, इतना
वक्त निकाल के अब उसके ऊपर पड़ी है अब। उसको तो कर्मों की सजा मिल रही है अपनी। बाकी इसमें मैं ये जरूर कहूंगा, साइका ने जो सलाह दी है ना फैमी को, वो मुझे काफी अच्छी लगी इसमें, कि परिवार के साथ घुलो मिलो, मिलकर चलो। और साइका भी अब जा रही है। और ये चीज अच्छी होगी कि फराज सुधर गया, सारे अपने अपने ठिकाने हो गए अब फिर उसकी से। किस्मत इतनी अच्छी है, लास्ट मोमेंट पे बच गया वो, नहीं तो बहुत बुरा होना था उसके साथ। फैमी ने भी हबीब को सही बोला कि जो बच्चे हैं उनकी तो कदर कर लो, अब जो नहीं रहा वो तो नहीं रहा। अम्मा ने भी कितना सही सुनाया हबीब को, हम्म, वहाँ भी बड़ा मजा आ गया था। पहली बार सुनाया उन्होंने भी इसको, काफ़ी अच्छा लगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, इसकी पढ़ाई के बारे में डिस्कशन। और उडारी शुरू हो चुका है इसी चैनल पर, जाके ज़रूर देखना। और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।